हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिस कौशिक का पहला ट्वीट आ चुका है और उन्होंने जनता को, अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को शुक्रिया कहा है यहाँ तक साथ निभाने के लिए, यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। हालांकि वो खुद जानती हैं इस बात को कि अभी उनको निकल के नहीं आना चाहिए था, गेम में थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन ये रियलाइज़ वो कर चुकी हैं, इस बात को वो बखूबी जानती हैं। तो उन्होंने थैंक यू बोला है आप सभी फैंस को। तो आप भी अगर कमेंट में थैंक यू बोल देंगे रिप्लाई में तो बहुत अच्छा लगेगा। बात कर लेते हैं भाई फर्जी रिश्तों की, जो घर के अंदर चल रहे थे। देखिए, नॉमिनेशन जब टास्क हुआ तो उसमें जोड़ियों के हिसाब से अंदर जाना था, और या तो दो में से कोई एक अपने आप को नॉमिनेट कर लेगा और एक सेव कर लेगा, ये शर्त थी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो दोनों के दोनों को नॉमिनेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि सारा और कशिश थी एक जोड़ी, जो कि दोनों नॉमिनेशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई सहमति नहीं बन पाई। और जबकि देखो, थोड़ा सा ये क्लोज थी, थोड़ा बॉन्ड शेयर करती थी, चीज़ें शेयर करती थी। इसका मतलब यह है कि वो फर्जी दोस्तियां होती हैं। बातचीत करते करते क्या होता है कि फुटेज वगैरह मिल जाता है। बात ही नहीं करोगे तो फुटेज क्या मिलेगा। तो जब यहाँ ये परीक्षा देने की बारी आई तो इन दोनों में सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण ये दोनों की दोनों मुझे नॉमिनेशन लिस्ट में दिखाई दे रही हैं। और बात करें अविनाश की और ईशा की, तो अ, अविनाश ने बलिदान दे दिया है अपना और ईशा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये अविनाश फैंस की जिम्मेदारी बनती है कि अविनाश को सेव किया जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। तो ईशा तो सेव हो चुकी हैं, लेकिन नॉमिनेट हो चुके हैं अविनाश, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मैं बात करूं, अगली जोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बग्गा पाजी ने गेम बहुत तगड़ा खेल दिया है। देखिए, बग्गा पाजी के जो पार्टनर था वो था जलनवीर। अब आएगा मज़ा। जलनवीर और ये बग्गा पाजी को भेजा गया कि चलो भाई जोड़ी में चलते हैं, और ये गए। वहाँ पे इतना मैनिपुलेट करने की इसने कोशिश करी बग्गा पाजी को कि यार ये वो मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं ये करूँगा वो करूँगा, तुम क्या करते हो, तुम अभी तक तुम्हारी जर्नी क्या है। कई तरीके की बातें इसने बग्गा पाजी को बोली, लेकिन बग्गा पाजी इसकी चाल और ढाल को समझ चुके हैं, इसके मैनिपुलेटिव गेम को डिकोड कर चुके हैं। तो वो तो बिल्कुल बहकावे में आने नहीं वाले थे। तो उसका नतीजा क्या निकला, दोनों में सहमति नहीं बन पाई। अगर जलनवीर इतना ही महान है, आपको जलनवीर के फैंस बोलते हैं कि भाई उसके जैसा बड़ा दिल तो किसी के पास भी नहीं है, तो सेव कर देता ना यहाँ पे बग्गा को। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिखाया बड़ा दिल। इसका मतलब सब फर्जी बातें हैं ये, कि बहुत बढ़िया प्योर हार्ट है उसका। क्योंकि उसे भी पता है कि मेरी जनता बाहर है, बग्गा पाजी की तो जनता नहीं है बाहर। तो बड़ा दिल रख के उसे उसे कर देता, जैसा ये बोलता भी है कि यार उसने गलती की तो तू क्यों करता है, मतलब तू ये उसे माफ़ करके अपना बड़ा दिल नहीं दिखा सकता था। ऐसा ये बोलता है कई बार, कई सिचुएशन में, ये जलनवीर मेहरा। और जब अपनी बारी आती है बड़ा दिल दिखाने की, एक आपने देखा होगा टास्क कराया था, जब इन लोगों ने एक ही लाठी को पकड़ रखा था, तो वहाँ पे भी ये बड़ा दिल दिखा सकता था। लेकिन ये जो भाषण होता है दूसरों को देने के लिए रखा है इसने, खुद पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ बग्गा पाजी तो इससे बिल्कुल टस से मस होने नहीं वाले थे। वो तो इतनी खौर खा के बैठे ही हैं भाई। तूने उनके करियर पे बोल रखा है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रखा है, जबकि तुझे कल तक उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक जब उनका झुकाव अविनाश और विभिन्न ग्रुप की तरफ हुआ तो वो तेरे जानी दुश्मन बन गए। तुम्हें उसमें जो है गद्दार और विलन नज़र आने लगा। तो ये एक नज़रिया है जलनवीर मेहरा को का देखने का, हर किसी आदमी को, कि अगर अविनाश के पास कोई जा रहा है तो वो मेरा नंबर वन दुश्मन बन जाता है। तो इन दोनों में भी सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण हम देख रहे हैं नॉमिनेशन लिस्ट में करण और बग्गा हमें दिखाई दे रहे हैं। और फिर शिल्पा जी की बारी आती है और विभिन्न की बारी आती है, जिसमें भाई विभिन्न ने अपना बलिदान दे दिया, शिल्पा जी को बचा लिया। अब ये कहानी कैसे हुई होगी, क्या विभिन्न ने खुद कहा होगा कि यार मैं ही चला जाता हूँ, या फिर शिल्पा ने कोई यहाँ पे गेम खेल दिया कि मैं तो नॉमिनेट अगर हो गई तो मुझे तो बाहर ही भेज देंगे ये लोग, क्योंकि मेरे पास इतना फैन बेस है नहीं, तुम्हें तो लोग जानते हैं, बाहर दुनिया जानती है, तो तुम बच जाओगे। तो क्या खेला होगा गेम, ऐसी कोई बात हुई होगी। तो ये तो समझ में तभी आएगा जब ये सुनने में और देखने में हमारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन बात कुछ कुछ इसी तरीके की हुई होगी आई थिंक।
तो ये है दोस्तों, देखो फर्जी जो दोस्तियां होती हैं, जैसे कि कशिश और सारा की जो दोस्ती थी, पिछले पूरे हफ्ता उन्होंने साथ में बिताया है, लेकिन नॉमिनेशन में आके इनकी पोल खुलती नज़र आई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि नॉमिनेशन लिस्ट में चाहत नहीं है, चाहत नहीं है। ये एक शॉकिंग खबर है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।